हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम इंडिया मार्ट इंटरमेश है। ये एक आईटी कंपनी है। लास्ट वीडियो मैंने कोफोर्ज से रिलेटेड बनाई थी। अगर आपको उस वीडियो के बारे में या फिर उस कंपनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। यह कंपनी नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने का कार्य करती है। यहाँ पर आप होलसेल रेट में अपनी दुकान या बिजनेस के लिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। एक लिस्ट है पूरी। मैं इस कंपनी के बिजनेस का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल प्लांट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इक्विपमेंट, सिविल इंजीनियरिंग एंड रियल एस्टेट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस, apparel, clothing and garments, industrial and engineering products, spare and supplies, vegetables, fruits, grains, dairy products and other FMCG and ग्रॉसरी आइटम्स। इसके अलावा भी ये कंपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ रुपए है। स्टॉक का पी 55 है। ROC 22% है। करंट प्राइस 4,700 रुपये है। अभी काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक। वैसे इसका लाइफ टाइम हाई तो 10,000 के आसपास में था। तो बुक वैल्यू 622 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 17% है। 52 वीक हाई 5,200 रुपये है। 52 वीक लो 3,600 रुपये है, जो इसने रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले बनाया था। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.04% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस कंपनी की सेल्स 2018 में 30,000 करोड़ थी, 2019 में 34,000 करोड़ थी, 2020 में 36,000 करोड़ थी, 2021 में 37,000 करोड़ थी, 2022 में 44,000 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 3,700 करोड़ था, 2019 में 4,300 करोड़ था, 2020 में 3,900 करोड़ था, 2021 में 4,300 करोड़ था, 2022 में 5,600 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट 2018 में 3,700 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2022 में 5,600 करोड़ हो चुका है। इसी तरह अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 2018 में 18,000 करोड़ थे, 2019 में 19,000 करोड़, 2020 में 20,000 करोड़, 2021 में 24,000 करोड़, 2022 में 26,000 करोड़। रिजर्व्स भी 18,000 से बढ़कर 26,000 करोड़ पे आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो 2018 में 771 करोड़ का कर्जा था कंपनी के पास, 2019 में 208 करोड़, 2020 में 178 करोड़, 2021 में 165 करोड़, 2022 में 142 करोड़। तो कर्जा अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आगे वो हमें DE रेशियो में पता लगेगा कि कितना ज़्यादा है और कितना कम। शॉर्ट टर्म डेट की बात करें तो 2018 में इस कंपनी ने 954 करोड़ का कर्जा लिया था, 2019 में 1,200 करोड़ का कर्जा लिया था, 2020 में 2,250 करोड़ का कर्जा लिया था, 2021 में 1,496 करोड़ और 2022 में 1,440 करोड़ का कर्जा लिया था। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2018 में 20%, 2019 में 19%, 2020 में 18%, 2021 में 20%, 2022 में 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2018 में 16%, 2019 में 16%, 2020 में 14%, 2021 में 16%, 2022 में 17%। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2018 में 12% था, 2019 में 12% था, 2020 में 10% था,
2021 में 11% था, 2022 में 12% था। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2018 में 20% थी, 2019 में 21% थी, 2020 में 18%, 2021 में 18% और 2022 में 20%। ROCE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 2018 में 22% थी, 2019 में 24%, 2020 में 20%, 2021 में 20% और 2022 में 23%। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 2018 में 12% थे, 2019 में 12%, 2020 में 10%, 2021 में 11% और 2022 में 12%। DE रेशियो इस कंपनी का, डेट टू इक्विटी रेशियो, 2018 में 0.09 था, 2019 में 0.07 था, 2020 में 0.11 था, 2021 में 0.07 था, 2022 में 0.06 था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें इस कंपनी का कितना है तो 2018 में 31 था, 2019 में 43, 2020 में 27, 2021 में 43, 2022 में 56। तो कंपनी ने अपने मार्जिन्स काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 35% स्टेक है, एफआईज के पास 28% स्टेक है, डीएस के पास 24% स्टेक है, पब्लिक के पास 13% स्टेक है, अदर्स के पास 0.03% स्टेक है। इस कंपनी ने पिछले एक महीने में -1% का रिटर्न दिया है, फ्लैट ही है, कोई रिटर्न है नहीं। पिछले 6 महीने में 7% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो उसमें भी 7% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल अभी इस कंपनी को हुए नहीं है, फिर भी 5 साल का चार्ट पैटर्न में ये 262% का रिटर्न दिखा रहा है। और मैक्सिमम की बात करें, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने 262% का रिटर्न बना करके दिया है। तो मैक्सिमम और 5 ईयर वो एक ही है। एक महीने में कोई रिटर्न नहीं है, 6 महीने में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है और एक साल में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। लेकिन 5 साल और मैक्सिमम का जब हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तब हमें दिखता है कि 260% लगभग इसने आपके पैसे को 2.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। तो ये ताकत होती है लॉन्ग टर्म की। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म की आदत डालो, शॉर्ट टर्म को भूल जाओ। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो फिर इन्वेस्टिंग मत करो, ट्रेडिंग करो। लेकिन ट्रेडिंग में 99% लोग फेल होते हैं, 1% लोग, और वो भी 1% लोग वो होते हैं जो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। आप ये मेरे जैसे लोग नहीं होते। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग पे जोर दीजिए और लॉन्ग टर्म पे भरोसा रखें। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, बस खाली आपका टाइम ख़राब होगा और आपका पैसा तो है ही, फिर दोनों ही चीज़ जाएंगी, टाइम भी मनी भी दोनों। तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ अर्न करना ही है तो फिर इन्वेस्टिंग पे जोर दीजिए। ऐसे एक बात बता दूँ, ये जो कंपनी है ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस कंपनी को लिया है तो आप भी इस कंपनी को जाके कल ही खरीद लें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर आपको ये कंपनी या स्टॉक अच्छा लगता है, इसका बिजनेस अच्छा लगता है, इसका आने वाला फ्यूचर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी आगे चलकर और ज़्यादा बड़ी बन सकती है, अभी तो मिड कैप साइज़ की है, तो आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। और एक साथ नहीं लगाना सारा पैसा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, या फिर ऐसे नहीं बताता हूँ मैं, परसेंटेज में बात करता हूँ, मुझे परसेंटेज में बात करना पसंद है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 100% पैसा है, तो आप एक काम कीजिए, जैसे ही अगर स्टॉक करेक्शन मोड में है तब बता रहा हूँ मैं, तो अगर मान लीजिए स्टॉक अपने हाई से 20% गिरा तो आप 20% पैसा तब लगा दीजिए। हाई से फिर वो और गिरा, 20% फिर लगाइए, फिर वहाँ से और गिरा, 20% फिर लगाइए। तो इस तरीके से 20-20% करके आप 3 से 4 या 5 पार्ट में लगा सकते हैं।
लेकिन अगर दिक्कत ये आ जाती है कि अगर स्टॉक बुल रन में भागता ही जा रहा है तब क्या करें। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको पैसा लगाना नहीं है, तो आप एक काम कीजिए 50% पैसा करंट रेट पे जिस भी प्राइस पे है स्टॉक वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है होते हैं। जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब आप उसमें मौका ढूंढेंगे लेकिन मिलेगा नहीं, तो मौका आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए स्टॉक बुल रन में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 50% पैसा उसी समय लगा दीजिए करंट रेट पे, चाहे वो हाई हो कोई भी हो, लेकिन आपका 50% पैसा सेफ है। अब मान लीजिए अगर स्टॉक भागता भी रहेगा ना, तो जो आपका 50% पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक वहाँ से नीचे गिरने लगा तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 50% पैसा आपके पास है, पॉकेट में है। तो जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर जाए ना, फिर वही स्ट्रेटजी, वहाँ से जहाँ से आपने पैसा लगाना शुरू किया वहाँ से 20% गिरे, आप 10% पैसा लगा दीजिए, फिर वहाँ से और 10% गिरे, आप फिर से 10% लगा दीजिए, 20% लगा दीजिए। मतलब जो 50% पैसा बचा है वो फिर एक साथ नहीं लगाना है, पहली बार में तो आपने लगा दिया उसको, फिर आपको 4 से 5 बार में लगाना है। आप एक फिक्स कर लीजिए, हर 10% पे लगाऊंगा, हर 20% पे लगाऊंगा, बस ऐसा करके अगर आप निवेश करेंगे तो आपको सक्सेसफुल और सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।